अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी चल रही है। मेरी सुबह भी बहुत अच्छी चल रही है। आज एक बहुत मुबारक दिन है। आज हम सेलिब्रेट करते हैं ईद मिलादुन्नबी। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और आज हम अपना जो शो है इसी थीम के मुताबिक करेंगे, क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल है तो हम आज 12 रबीउल अव्वल की फ़जीलत जानेंगे, अपने प्यारे रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे और जो अपने बच्चों को हम क्या क्या सिखा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक बात तो मगर तय है सारे के सारे किस्से के अंदर, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं इसके ऊपर हम लोग बहुत कन्वीनियंटली, आई थिंक अब शायद माशरा ऐसा हो गया, हम लोग कन्वीनियंट मुसलमान बन गए हैं। हम अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। हम बहुत अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं जब हमें सूट करता है, चाहे वो जिस तरह आज का दिन है 12 रबीउल अव्वल का दिन हो, रमज़ान हो, मुहर्रम आता है, जो ये बड़े ओकेजन्स आते हैं इसके अंदर हम लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं, या कि कोई फौत की हो जाए या कोई खुशी हो जाए, समथिंग सिग्निफिकेंट इन आवर लाइव्स has to occur on the calendar basically for us to feel कि ये जो बस अपनी सारी की सारी चीज़ें, which is also fine, I'm not disagreeing with that, मगर मैं definitely ये urge करना चाहूँगी कि कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो सारी हम लोग अच्छी चीज़ें सीखते हैं इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें और स्टार्ट स्मॉल। मैंने ये अपने लिए जो मेरे लिए पॉसिबल है मैं वो ही आपको बता रही हूँ। मैंने यू स्टार्ट स्मॉल एंड देन यू कैन थिंक अबाउट बिगर थिंग्स इन लाइफ। इसी के साथ मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाना चाहती हूँ। मेरे दिन के आज के पहले मेहमान हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मुफ्ती सैयद जैगम अली गर्देज़ी साहब, रिलीजियस स्कॉलर हैं, और उसके साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर, ये भी रिलीजियस स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों से एक एक पूछूंगी। मुफ्ती साहब, आज की जो इम्पोर्टेंस है, आज के दिन की फजीलत है पूरे हमारे मुसलमानों के लिए, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पूरे आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुबारक हो। ये दिन कायनात आलम में एक इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है और बल्कि ईदों का जो मरकज़ है, ईदों की ईद है कि इस दिन वजह तख्लीक़ कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप ही के दम कदम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरी कायनात को तख्लीक़ फरमाया और ख़ुद सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हबीब लौलाक लमा खलक़तुद दुनिया, कि हबीब अगर तुम्हें पैदा ना किया जाता तो इस दुनिया को पैदा ना किया जाता, यानी आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया को पैदा ना फरमाता। फिर फरमाया कि लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, कि अगर आपको पैदा ना किया जाता तो आसमानों को पैदा ना किया जाता, यानी अगर आप ना होते तो अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान को पैदा ना फरमाता। फिर फरमाया कि लौलाक लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, कि अगर आपको पैदा ना किया जाता तो मैं अपना रब होना ज़ाहिर न फरमाता। तो वजह तख्लीक़ कायनात, कुल कायनात की तख्लीक़ का जो सबब है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी तशरीफ़ आवरी है। और फिर हम अय्याम में देखें अगर, तो सबसे ज़्यादा फ़जीलत जो हदीस में बयान फरमाई गई वो जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत जी। और उसकी फ़जीलत की जो पहली वजह सही बुखारी और मुस्लिम वरा में यह हदीस मौजूद है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे की जो फ़जीलत की पहली वजह है वो वजह यह है कि इस दिन हज़रत आदम की तख्लीक़ हुई और इसी दिन आपका विसाल हुआ, इसी दिन क़यामत तो दीगर मामलात हुज़ूर ने बयान फरमाए। सबसे पहली वजह बयान फरमाई कि आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को इस दिन पैदा फरमाया गया। तो अब हम तसव्वुर करें कि जिस दिन हज़रत आदम को पैदा किया जाना है वो इतना फ़जीलत वाला दिन है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जुम्मा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। तो जिस दिन वजह तख्लीक़ आदम, यानी जिनकी वजह से हज़रत आदम को तख्लीक़ फरमाया गया, उनको पैदा किया जाना है, वो दिन कितनी फ़जीलतों वाला होगा और कितनी अज़मतों वाला होगा। वो 12 रबीउल अव्वल का दिन है। अक्सर जमहूर जो सीरत निगार हैं उनके नज़दीक इस दिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई।
रात का आखिरी हिस्सा ख़त्म हो रहा है, दिन शुरू हो रहा है, यानी इससे ये पूरी कायनात में ये ऐलान किया जा रहा है कि अब कायनात में जो अंधेरे हैं वो छटने का वक्त आ चुका है, उजाला होने का वक्त आ चुका है, और शिर्क और कुफर के जितनी भी तारीकियाँ हैं, अंधेरे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की वजह से ये सारे अंधेरे, ये सारी तारीकियाँ, ये सारी जुल्मतें ख़त्म हो जाएंगी, और आपकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात में एक सुबह और एक नया उजाला अता फरमाएगा। बेशक बेशक। डॉक्टर ज़ुनैरा, मैं आपसे भी यही सवाल करूँगी कि मुसलमानों के लिए इस दिन की जो अहमियत है वो क्यों इतनी ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कुरान पाक से हवाला देकर फिर मैं चाहूँगी कि थोड़ा प्रैक्टिकली भी इसके ऊपर मैं बात करूँ। देखिए, जैसे कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हुक्म दिया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि जब तुम्हारे रब की तुम पर कोई नेमत हुआ करे, कोई इनाम हुआ करे, तो उसका ऐलान किया करो, यानी ऐलान में सेलिब्रेशन। अब सेलिब्रेशन के तरीके अपने अपने हैं, वो एक अलग डिबेट है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कुछ अच्छा हो तो बताओ, यानी हम बुरे का वावेला करते हैं और अच्छाई को छुपा लेते हैं, या नाशुक्री खुदा ना खास्ता। फिर कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे कलाम में किसी और चीज़ को मन्ना यानी एहसान करना नहीं करार दिया, लेकिन जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है तो ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी कायनात की मिलियन ट्रिलियन नेमतों को छोड़कर फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, कि अल्लाह ने फरमाया मैंने एहसान किया है मोमिनों पर। मन्ना के लिटरल मीनिंग अगर आप लुग़त में देखते हैं, एहसान करना या एहसान जताना, कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया जो उन पर अल्लाह की आयत की तिलावत फरमाने वाले हैं और उनका तज़किया करने वाले हैं और उनको किताब और हिकमत सिखाते हैं, जबकि इससे पहले तुम सब खुली हुई गुमराही में थे। तो ये एक एहसान अल्लाह सुब्हानहू तआला का हो गया हम पर। और अब बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए इस दिन की इम्पोर्टेंस को या नहीं। तो इसके बारे में याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के तोफ़ैल, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने भी बहुत तफसील से और बहुत अच्छी वजाहत फरमा दी कि हर चीज़ उन्हीं के तोफ़ैल है। हम कहते हैं ईद उल फ़ितर के रोज़े भी उन्हीं के तोफ़ैल फ़र्ज़ हुए, उस दिन का सवाब भी इसी सबब से मिला। अल्लाह के हबीब ने ईद उल अज़हा मनाई तो हमने वो ईद मनाई। शब क़द्र जिसको 1000 महीनों से बेहतर रात कहा गया, उसकी फ़जीलत की वजह भी ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं शाहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, के ये महीना मोतबर हुआ कुरान की निस्बत से, कुरान की वजह से शब क़द्र मोतबर हुई। तो जिस पर नुज़ूल कुरान पाक हुआ उसको आप भूल नहीं सकते, फरामोश नहीं कर सकते। मैं अपने सुनने वालों को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि देखिए, एक तबका था मुनाफिकीन में, वो ये करते थे, अल्लाह को तो देखिए यहूद भी मानते थे, नसारा भी मानते थे और मुशरिकीन भी शिर्क तो कर रहे थे लेकिन अल्लाह को तो मानते थे। तो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट था अल्लाह के हबीब से उन्हें मोमिनीन में और उनमें जो फ़र्क था दीगर तबकों में, वो ये था कि वो अल्लाह को तो सब मान रहे हैं लेकिन नबी को नहीं मान रहे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहते थे, अल्लाह ताला का इनकार नहीं कर रहे थे। तो हमें ये बात अपने बच्चों को, अपने जवानों को समझानी है कि हमें अवेयरनेस पैदा करनी है कि देखो, दीन की असास, दीन की बुनियाद, या जैसे बॉडी में ब्रेन की इम्पोर्टेंस होती है, वो हमारे दीन में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत है और आपकी मरकज़ी हैसियत है। अगर आप मरकज़ से हट जाएंगे तो फिर आप किसी भी समत चले जाएं, कभी भी आपकी जड़ें मजबूत नहीं हो सकती और कभी भी आप एक तनावर दरख्त नहीं बन सकते। तो अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को और खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हम पर करम किया कि अपने हबीब को हमारे लिए भेजा और हमें उनका उम्मती बनाया। ज़बरदस्त, बेशक ये बिल्कुल बात सही है। हम लोग इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं ईद मिलादुन नबी के बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगियों में। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मुफ्ती ज़ैगम अली गर्देज़ी साहब और हमारे साथ डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर मौजूद हैं। हम लोग काफ़ी सारे सवालात हैं जो कि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल ये है
कि क्या दुरूद शरीफ रिसाइट करने का क्या रिवॉर्ड होता है, क्या उससे हमें सवाब मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार इसकी फ़जीलतें बयान फरमाई। कुरान में इसकी ताकीद फरमाई गई है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक ये दुरूद ऐसी इबादत है और ऐसा अमल है कि अल्लाह ताला ने इस अमल को अपनी तरफ निस्बत फरमाई कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद नाजिल फरमाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि तुम भी हुजूर पर दुरूद पढ़ो और सलाम की कसरत करो। दुरूद भी पढ़ना है, सलाम भी भेजना है। और इसकी फ़जीलत सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि दुरूद जो एक मरतबा पढ़ता है अल्लाह ताला उसके 10 दरजात बुलंद फरमाता है और उसकी 10 उसको नेकियां अता फरमाई जाती हैं और 10 उसके नामा अमाल से गुनाह मिटा दिए जाते हैं। यानी अमल एक है, अल्लाह ताला सवाब उसका 3 सूरतों में, कि एक उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसके दरजात बुलंद फरमाए जाते हैं और उसके नामा अमाल में नेकियों का एक ज़ख़ीरा फरमाया जाता है। और फिर आखिरत का मामला ये है, सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि, और दुआ भी हम यही मांगते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में हमें हुजूर की शफ़ाअत और हुजूर का कुर्ब नसीब फरमाए। तो हुजूर ने फरमाया कि कल क़यामत में सबसे नज़दीक, मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद की कसरत करता है। तो अगर हम ये चाहते हैं तो दुआओं के साथ साथ हम ये एक तरीक़ा कार भी अपनाएं कि जितनी दुरूद की कसरत होगी इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुर्ब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। डॉक्टर ज़ुनैरा, मुझे आप से ये सवाल है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, क्या हमें ईद मिलादुन्नबी पे रोज़ा रखना चाहिए और अगर रखते हैं तो उसकी क्या उसका क्या सवाब है? अच्छा, देखिए, ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 तबकात हमारे सामने आते हैं। एक कहते हैं कि अगर आप उसको ईद कह रहे हैं तो ईद के दिन रोज़ा क्यों रख रहे हैं, और दूसरे तबके का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हर पीर को रोज़े का अहतमाम फरमाया और पूछा गया कि आप हर पीर को रोज़े का अहतमाम खुसूसी तौर पे क्यों फरमाते हैं, तो उसके जवाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर मेरा यौम पैदाइश भी है और मुझ पर पहली वही भी पीर के दिन उतारी गई, तो मैं शुक्राने के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए और शुक्र के लिए रोज़ा रखता हूँ। तो बात यह है कि अब हमारा सवाल आ गया कि हमें रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, ये वो वाली ईद तो है नहीं कि जिसमें वो 5 दिन हैं जिनके रोज़े मना किए गए, एक ईद उल फितर, एक ईद उल अदा और नेक्स्ट 3 डेज़ ईद उल अदा के, यानी कि 11, 12 और 13 जिन्हें अय्याम तशरीक कहा जाता है। अगर सवाल आपके ज़हन में उठता है तो फिर ईद क्यों कह रहे हैं, तो ईद खुशी के दिन को कहते हैं। जैसे अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जुमे का दिन भी ईद है, तो फिर कोई ये सवाल क्यों नहीं करता कि जुमे को रोज़ा क्यों नहीं रखते, जबकि सब मुत्तफ़िक हैं मुस्तनद अहादीस मुबारक से कि जुमा ईद है। तो शुक्राने के तौर पर यकीनन रोज़ा रखा जा सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा आस्पेक्ट ये है कि अगर आपकी कहीं दावत है और ऐसी गेट टुगेदर है, किसी ने आपको इन्वाइट किया हुआ है और आपको लंच पे बुलाया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उस दिन रोज़ा, नफली रोज़ा है, रोज़ा मत रखिए। क्योंकि आपको जब कोई दावत दे और नफली आपने रोज़े रखे हैं तो आप उस दिन रोज़ा ना रखिए। तो अगर किसी के यहाँ ऐसे एहतमाम होते हैं 12 रबीउल अव्वल को, कहीं वो इनवाइटेड होता है, बहुत सी बहन ऐसी हमारे प्रोग्राम्स में आती हैं कि वो अपना साथ खजूर लेकर आती हैं कि मीनवाइल मेरा रोज़ा खुल जाएगा तो मैं रोज़ा, कुछ लोग जब वो वापस जा रही होती हैं रोज़े से पहले प्रोग्राम वाइंड अप हो जाए तो वो उनके लिए खाना पैक करके दे देते हैं। तो ये सब प्रैक्टिसेस बहुत ईजी हैं मगर वाजिब नहीं है, नॉट मैंडेटरी है। मुफ्ती साहब, आपसे अगला सवाल है मेरा, अगेन कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या इस रोज़ खाने बनते हैं, मीठे बनते हैं और बहुत लोग उनको बांटते हैं, जाके नेबरहुड्स में भी बांटते हैं, बहुत लोग और भी उससे ज़्यादा एहतमाम करते हैं, जाके बाकायदगी से जाके जगहों पे, डिफरेंट जगहों पे, घर से दूर भी जाके बांटते हैं। क्या ये बांटना खाने का मैंडेटरी है, क्या इसका कोई एक्स्ट्रा सवाब है? इसके ऊपर थोड़ी सी, इससे पहले जो हमारी गुफ्तगू हुई कि ये दिन खुशी का दिन है, बिल्कुल, और जिस तरह हम अपने घर में खुशी के जो अय्याम होते हैं तो उसको मनाने के हमारे मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं। एक तो अज़ीज़ व अकारिब की दावत कर ली, और उससे बेहतर ये है कि हम गुरबा, फ़ुकरा और मसाकिन में एक शुक्राने के तौर पर कोई भी सदका व खैरात वगैरह करते हैं। तो ये एक शुक्राने के तौर पर कि हमारी खुशियाँ जो हैं, उन खुशियों की सबसे बड़ी वजह हुजूर की तशरीफ़ आवरी है। बिल्कुल, हुजूर के सदक़े से ही अल्लाह ताला ने ये सारी खुशियाँ, औलादें, मालो दौलत, घर, ये सारी चीज़ें हुजूर के सदक़े से अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई हैं। तो फिर जहाँ हम छोटी छोटी खुशियों का इतना एहतमाम करते हैं,
और इतना उसको मनाने की कोशिश करते हैं, तो जो बड़ी खुशी है उसका बड़ा एहतमाम किया जाए। जिस कदर मुमकिन हो सके अपने अज़ीज़ व अकारिब में दावत का एहतमाम करें, गुरबा फ़ुकरा की खैर ख्वाही का एहतमाम करें। यानी तसव्वुर ये किया जाए कि इस दिन अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया, एहसान फरमाया, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम पर मबूस फरमाया और हुजूर के ज़रिए हमें हिदायत अता फरमाए। तो किसी मुसलमान को खाना खिलाना ये भी एक जायज़ काम है, बल्कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद में जो ज़्यादा फजीलत वाला अमल बयान फरमाया कि वो सबसे बेहतरीन जो अमल है वो खाना खिलाना है। एक साहबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे दीन मुख्तसर अंदाज में बताएं कि दीन क्या है। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो और मखलूक की खैर ख्वाही करो। तो ये मखलूक की खैर ख्वाही है, उनको अच्छे खाने खिलाना है, तो इसका सवाब यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। और जिस नीयत के साथ किया जा रहा है वो नीयत तो ऐसी है कि कभी भी उस अमल में उसका रायगा या ज़ाया होने का अंदेशा नहीं किया जा सकता। ज़बरदस्त। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर ज़ुनैरा बैठी हुई हैं, हमारे साथ मुफ्ती ज़ैगम बैठे हुए हैं। बातचीत हो रही है आज के ज़बरदस्त किस्म के मौके ईद मिलादुन्नबी के ऊपर। अब हम बात करना चाहते हैं आप दोनों से सीरत नबवी के ऊपर थोड़ी सी, और अगर मुफ्ती साहब आप हमें बताएं कि कोई स्पेसिफ़िक इंसिडेंट जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई नरेट करें जो कि बच्चे देख के इंजॉय करें। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आयत तय्यबा कुरान तो ये ऐलान फरमा रहा है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी पूरी ज़िंदगी के लिए हम जिस फील्ड में हैं, हमारी जो भी हैसियत है, वो हमारे लिए हुज़ूर की शख्सियत को एक नमूना और आइडियल करार दिया गया कि हम किसी भी तौर पर अगर हुज़ूर की शख्सियत से और हुज़ूर की सीरत से रहनुमाई लेना चाहते हैं, वो हमारे सामने मौजूद है। एक वालिद की हैसियत से है, बेटे की हैसियत से, शोहर की हैसियत से, एक बिज़नेसमैन की हैसियत से, किसी भी तौर पर अगर हुज़ूर की शख्सियत का जायज़ा लिया जाए तो हमें हर तरफ से कामिल रहनुमाई मिलती है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस तरह आपने फरमाया बच्चों के हवाले से, तो आपका मामूल बच्चों के हवाले से इंतहाई प्यार और इंतहाई शफ़क़त वाला, और वो ज़माना ऐसा कि उसमें अखलाकियात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यानी वो ज़माना जाहिलियत जिसको आज अगर हम वहाँ के मामूलात का तसव्वुर भी करें तो एक बहैसियत इंसान हमारा सर शर्म से झुक जाता है। वहाँ इस तरह का एक मिजाज और एक रवैया वो लोगों का था। हुज़ूर उस ज़माने में बच्चों के साथ एक तो प्यार का मामला, दो चीज़ें हुज़ूर की बच्चों के हवाले से, एक तो हुज़ूर ने बेइंतहा प्यार फरमाया। आपके शहज़ादे इमाम हसन मुश्तबा पाक, इमाम हुसैन पाक हैं, सैयदा कायनात हैं, हुज़ूर इस कदर प्यार फरमाते हैं। एक साहबी रसूल जो अभी नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह आप बच्चों से इस कदर प्यार फरमाते हैं, हमारे यहाँ तो ये मिजाज नहीं है, हम इस तरह का मामला नहीं करते। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये अल्लाह की रहमत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत जिसको चाहे वो अता फरमाए। यानी बच्चों के लिए प्यार के जो जज्बात हैं वो एक अल्लाह ताला की तरफ से अतिया है, वो रहमत है जो अल्लाह ताला नाजिल फरमाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ तरबियत का जो मामला हुज़ूर ने फरमाया, ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ कर बच्चों को प्यार फरमाते, सलाम में पहल फरमाते। यानी आज हमारा रवैया क्या है कि वालिद भी अपने छोटे बच्चों को सलाम करना ये गवारा इस तौर पर नहीं करता कि मैं बड़ा हूँ तो मैं अगर बच्चों को सलाम करूँगा तो एक उम्र का फ़र्क है, तो इस हिसाब से हम इज्तनाब करते हैं कि बच्चों को सलाम न करें। हुज़ूर ख़ुद आगे बढ़कर बच्चों को सलाम भी फरमाते हैं और बच्चों को मुख्तलिफ़ तरीके से उनकी तरबियत के लिए ऑफ़र की जाती है कि अगर तुम में से पहले जो अगर मुझसे मिल लेगा मैं उसे इनाम अता फरमाऊँगा। ये हुज़ूर का जब भी बच्चों के पास जाते तो बच्चे लपक कर दौड़ कर हुज़ूर की बारगाह में हाजिर होते और जो पहले आता उसको भी इनाम अता फरमाया जाता और बाकी जो है हुज़ूर उनको भी इनाम अता फरमाते। यानी हुज़ूर का बच्चों की तरबियत के वाले। फिर एक मरतबा एक बच्चा अपने वालिद से आगे बढ़कर जा रहा था, हुज़ूर से आगे तेज़ कदमों के साथ जा रहा था, तो हुज़ूर ने उस बच्चे को पीछे फरमाया और तरबियत के लिए, तालीम के लिए फरमाया कि अपने बड़ों से आगे नहीं चलते। यानी कदम कदम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर ये मुआशरा इन्हीं के हाथों में जाना है, ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अगर इनकी सही तरीके से तरबियत और सीरत को सामने रख के तरबियत की जाएगी तो यकीनन फिर हमारा मुस्तकबिल वो रोशन है। और अगर इस मामले में कोताही की जाएगी, हम दीन के मामले में बच्चों के तरबियत के हवाले से बेइंतहा कमज़ोरी का मामला करते हैं। हम दुनिया की हर चीज़ अपने बच्चों को सिखा देते हैं सिवाय दीन के, और उसकी बड़ी वजह ये होती है कि हमें ख़ुद दीन नहीं आता।
हम बच्चों को कैसे सिखाएं वो बात कि जो हमें खुद सही तरीके से नहीं आती। तो इसलिए ख़ुद भी इस माह मुक़द्दस का और बिलखुसूस इस दिन का तकाजा यही है कि हम सीरत पढ़ें, हुज़ूर की सीरत तय्यबा से अपने लिए भी रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करें, और बच्चों की भी तरबियत में सीरत को अगर शामिल करेंगे तो यकीनन वो दुनिया और आखिरत में हमारे लिए इज़्ज़त और इफ्तिखार का बायस बनेंगे। एब्सोल्युटली। डॉक्टर ज़ुनैरा, यही सवाल मैं आपकी तरफ देना चाहती हूँ और आपसे यही बात पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतल्लिक जो कि हमें उनके इखलाक के बारे में बताता हूँ। पिछले दिनों एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि ये कौन सा महीना है, रबीउल अव्वल, मगर उसको ये नहीं पता था कि रबीउल अव्वल में क्या ख़ास बात हुई है। तो हमें इंडिपेंडेंस डे का पता है, हमें डिफेंस डे का पता है, मदर्स डे का पता है, मतलब लाखों चीज़ें आ गई, मगर रबीउल अव्वल में क्या हुआ था नहीं पता। तो जब हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, इसलिए ऐसी सिचुएशन में तो मैं समझती हूँ कि आप बच्चों को बिठाएं और बाकायदा सेलिब्रेट करें, एहतमाम करें कि चलो 2 नफिल पढ़ते हैं, या बच्चे छोटे हैं तो शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों का इकराम करो, उनकी इज़्ज़त करो। हम समझते हैं बड़ों की इज़्ज़त करनी है। इनफैक्ट मुझे ये प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं बच्चों को भी पढ़ाती रही हूँ, तो मुझे ये तजुर्बा हासिल हुआ है कि बच्चे की इज़्ज़त करने से आपको इज़्ज़त मिलती है, बड़ों की इज़्ज़त करने से आपको कुछ नहीं मिलता। यानी कि रिस्पॉन्स के हिसाब से बच्चा लर्न करता है कि उसकी रिस्पेक्ट, वो अच्छा, बच्चे में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी भी है सीखने की, आप उसको बदल सकते हैं, आप बड़ों को नहीं बदल सकते। पूरी ज़िंदगी मेरा ये मसला था कि मैं तफसीर कुरान पढ़ाती थी और कोई मुझसे कहता था बच्चों को पढ़ा दे, मैं कहती थी नॉट माई कप ऑफ टी, ये तो इनको कौन मैनेज करेगा। इत्तेफाक से 2 दफ़ा बच्चों को मैंने बिठाया। एक बच्चे से मेरी थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी, तकरीबन वो 5 साल का था, आज वो 16 साल का है, पूरे अपने ख़ानदान में सबसे अलग है। वो 2-4 मैं मिनट उसको देती थी ना बातचीत की, मुझे उसकी शख्सियत में वो नज़र आ रहा है जो कि उसके पूरे घर में नहीं नज़र आ रहा। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है ये, कि मैंने कभी बच्चों से कोऑर्डिनेट ही नहीं करना चाहा, जबकि वो चेंज होते हैं, बड़े चेंज नहीं होते। तो बच्चों से मोहब्बत, शफ़क़त, और बड़े तो जो थे वो हैं, हम तो कहते बस ठीक है आप ठीक कह रही होंगी, लेकिन मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। लेकिन बच्चों को अगर हम सिखाएंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वो जो उस शख्स की बात थी वो झूठी हो जाएगी, और अल्लाह के हबीब का नाम इंशाअल्लाह ता क़यामत रोशन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका। जाते जाते अगर आप कोई मुख्तसर सा मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को। ये दिन जहाँ इसको सेलिब्रेट किया जाता है, खुशी मनाई जाती है, उसी के साथ साथ सीरत से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें, और ख़ुद भी सीरत सीखने की कोशिश करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। दुनियावी हम हर फील्ड से मुताल्लिक़ मालूमात और आगाही हासिल करते हैं। हम किसी भी तौर पर कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, हम उससे मुताल्लिक़ सारी जानकारी लेते हैं। कोई घर बना रहे हैं तो उससे मुताल्लिक़ जितने भी मामलात हैं वो सारी चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी का कोई भी पहलू हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारे बच्चों की शादी है, उससे मुताल्लिक़ उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं हम अपने बच्चों को बताएं। हम अगर वालिद हैं, वालिद की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, सीरत की रोशनी में ये सीखने की कोशिश करें। सीरत से जितना जुड़ेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी ही इज़्ज़त और इतनी कामयाबियाँ अता फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए ये एक ऑप्शनल चीज़ है जो हम मिलाद सेलिब्रेट करते हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएंगे, अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो कोई गुनाह नहीं होगा। मगर हम पर वाजिब है कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैं युति रसूला फ़क़द आता अल्लाह, कि जिसने नबी की पैरवी की यानी उनको फॉलो किया, गोया उसने अल्लाह की पैरवी की, अल्लाह का हुक्म माना और अल्लाह की अताअत की। तो इस रबीउल अव्वल में हम अपने आप से ये अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह कुछ नहीं तो कम से कम अपनी 2 जो बैड हैबिट्स हैं या बुरी सिफ़ात हैं करैक्टर में, मसलन झूठ है या गीबत है, उसको छोड़कर 2 सुन्नतों को उसकी जगह ऐड कर लें। तो इंशाअल्लाह हर साल ऐसे करते रहेंगे तो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा इंशाअल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे हमारी अगली मेहमान जो है वो मौजूद हैं, समरीन फवाद बारी हैं मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे बहुत सारी मुलाकात होती रहती है, रमज़ान में भी होती है। मुझे लगता है कि आपको ज़रा ज़्यादा बुलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अभी मैं यही इस बात का आई वाज फीलिंग बैड अबाउट इट। आई फील लाइक हम लोग मिलते सिर्फ अहम दिनों पे हैं, आगे पीछे भी मुलाकात ज़रा का सिलसिला बढ़ाना पड़ेगा, है ना? इस बातचीत को ज़्यादा करना चाहिए। आई एग्री। और मेरी नाजरीन से अपनी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में इस वक्त छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आज स्कूलों की छुट्टी है और सब लोगों के बच्चों के पास छुट्टी हुई है, तो प्लीज़ आप उनको हर तरफ से उठाकर स्क्रीन के सामने बिठा दें, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक टू चिल्ड्रन टुडे। आज समरीन जो है वो गुफ्तगू अपनी ज़्यादातर बच्चों से कर रही हैं, ऐसा ही है समरीन? बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू करते हैं आज का आपकी गुफ्तगू का सिलसिला। तो देखें, आज का दिन सबके लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है? हम भी आज इसको एक स्पेशल डे के तौर पर मना रहे हैं और सेलिब्रेशंस हैं और दिल में भी एक बहुत अकीदत और जज्बा है। मगर साथ ही साथ अगर आज के दिन भी आप अपने बच्चों से पूछें कि आपका सुपर हीरो कौन है, हु इज़ योर फेवरेट सुपर हीरो, तो क्या जवाब आता है मोस्टली? स्पाइडरमैन, बैटमैन, फलाना मैन। जी बिल्कुल। तो ये सुपर हीरोज़ एक्चुअली यही चीज़ है जिसमें आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ और जिस पे आज हम बच्चों के साथ भी चलेंगे कि दे शुड नो हु देयर रियल सुपर हीरो इज़। और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ये बताएं बच्चों को कि बच्चों आपको पता है कि ये जो आयरन मैन है ये अच्छा तो है, ब्रेव भी है, फ़न भी है, बट ही इज़ नॉट रियल, असली नहीं है वो। उसके पास जो भी पावर्स हैं वो सिर्फ एक स्टोरी के अंदर हैं, उसके अंदर कोई असल हकीकत नहीं है। आपको पता है असल हीरोज़ कौन है जो वाकई में इतने ब्रेव और इतने पावरफुल और इतने करेजियस और ऐसे जो भी सारी क्वालिटीज़ आयरन मैन या जो भी आपके फेवरेट्स हीरो में हैं उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ के साथ कुछ हीरोज़ थे जो कि वाकई में रियल थे। कि आपको पता है कि वो कौन थे? जब बच्चे इंटरेस्टेड हो जाएं तो हम उनसे बताएं कि जी वो थे हमारे प्रॉफिट्स, और एक नहीं, देयर वर मोर देन 1,20,000 प्रॉफिट्स, और वो सब सुपर हीरोज़ थे। किसी में कोई पावर था, किसी में कोई पावर था। तो फिर आप इस तरीके से उनको एक नया पर्सपेक्टिव दे रही हैं कि हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो ही असल में सुपर हीरोज़ थे, बिकॉज दे वर रियल, बिल्कुल, दे वर नॉट फेक। और ये जो सुपर हीरोज़ हैं ये इनकी हम सिर्फ एक हम उनकी एक साइड देखते हैं, हमें उनकी सिर्फ एक साइड नज़र आती है। अगर हम देखते हैं कि जो ये सुपर हीरोज़ हैं हमारे प्रॉफिट्स, ये हर साइड से सुपर हैं, इनकी हर साइड अच्छी है, लाइक इनकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी है और इनकी पब्लिक लाइफ भी अच्छी है और ये हर चीज़ में गुड कर रहे हैं। सुपर हीरोज़ पर एक रिसर्च आई थी अभी रिसेंटली, जापानीज़ उस पर स्टडी थी कि सुपर हीरोज़ वाई किड्स आर सो मच इंक्लाइन टूवर्ड सुपर हीरोज़। मैं इसलिए कह रही हूँ कि सुपर हीरोज़ का वर्ड हम लोग कभी कभी कहते हैं नहीं बच्चों के साथ सुपर हीरोज़ का वर्ड नहीं, नेचुरली बच्चे जो हैं पैदाइश से ही इंक्लाइंड होते हैं, इट्स अवर इननेट एबिलिटी कि हम एक हीरोइज़म की तरफ जाते हैं। एक 6 महीने का बच्चा भी ये समझता है कि सुपर हीरो क्या होता है। लाइक अगर कोई 6 महीने के बच्चे के सामने भी कोई अलग से कोई स्पेशल वो करता है तो वो बच्चा फ़ौरन फील करता है। और इसको ले करके उन्होंने कहा कि सुपर हीरोज़ आर अ टूल दैट हेल्प द किड्स इन डीलिंग विद डेली लाइफ इश्यूज़। तो सुपर हीरोज़ को अब अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये फितरत तो दे दी कि हम सुपर हीरोज़ की तरफ इंक्लाइंड हैं, मगर हमने उनको क्या सुपर हीरोज़ दिए? हमने उनको वो सुपर हीरोज़ दिए जो असल में सुपर हीरोज़ थे ही नहीं, और जो अल्लाह ताला ने हमें सुपर हीरोज़ दिए हमने उनको फॉलो ही नहीं किया। हमने उनको एक साइड पे रख दिया, उसको वक्ती तौर पर 1 महीने में उठा के खोला, कभी खोला और बस मोहब्बत अकीदत के साथ खोल के बंद कर दिया, और बस फिर अगले साल उस सुपर हीरो के बारे में बात करने की बारी आएगी। दैट्स वेरी रॉन्ग। और यही चीज़ है जिसको हमने इस्लाह करनी है कि हमने सुपर हीरोज़ ऐसे, जैसे हमारे बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे सुपर हीरोज़ हर वक्त रखते हैं, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तमाम अंबिया का जिक्र इसी तरह अपने बच्चों से करना है कि जब भी हम उनसे कहें कि आपको कौन सी स्टोरी सुनाऊं, तो वो किसी न किसी नबी का नाम ले कि हमें इन प्रॉफिट इब्राहीम की स्टोरी सुननी है, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुननी है, या प्रॉफिट यूसुफ इज़ माई फेवरेट स्टोरी। इस तरह हम बच्चों को इन हीरोज़ से साथ इंट्रोड्यूस करवाएं कि उनके जहन में खुद ब खुद एक खाका बन जाए कि ये सुपर हीरो है जिसको हमने फॉलो करना है। और फिर उनको इस बात पे लेकर आएँ कि डू यू नो हु इज़ द बेस्ट सुपर हीरो, हु इज़ द अल्टीमेट रियल हीरो?
of all the superhero, who is the leader of all the superheroes? He is our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो ये जो चीज़ है, इसी से बच्चों के अंदर जो है ना वो एक कहते हैं ना एक वालेहानापन, एक मोहब्बत और अक़ीदत बचपन से आएगी. एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट टू टॉक टू योर किड्स अबाउट इट. चाहे बच्चे बड़े भी हो गए हैं तो भी बात कीजिए, और अगर छोटे हैं तो भी बात कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे असल में सुपर हीरो हैं और उन्हीं को हमने फॉलो करना है. ज़बरदस्त, बिल्कुल इन्होंने बड़ी मज़ेदार बात करी है. और अभी हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे. समरीन के पास एक ज़बरदस्त किस्म की कहानी है, तो अभी भी वक्त है, इस ब्रेक का फ़ायदा उठाइए. जल्दी से अपने घर में जहाँ जहाँ बच्चे हैं, और अगर बच्चे नहीं भी हैं तो आप लोग भी बहुत इन्जॉय करेंगे. तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक एवरीवन. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं समरीन फवाद बारी, और हम लोग बात कर रहे हैं उनसे. वो अभी हमें स्टोरी सुनाने लगी हैं. आई आस्क्ड यू गाइस कि आप अपने सारे के सारे घर से जितने भी बच्चे हैं और ख़ुद भी बैठें, आप भी इंजॉय करेंगे. शी इज़ गोइंग टू टेल अस अ वेरी इंटरेस्टिंग टेल. जी समरीन. जी, तो आज हम जा रहे हैं एक टाइम ट्रैवल मशीन के अंदर बैठ के, और 1400 ईयर्स अगो जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहते थे, आज हम इमेजिन करेंगे, आंखें बंद करेंगे और इमेजिन करेंगे कि हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए हैं और देखेंगे कि वो अपना दिन कैसे गुजारते थे. तो सब आंखें बंद कर लें और हम अब जा रहे हैं मदीने में, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम हुजरा मुबारक के अंदर जा रहे हैं. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वक्त तहज्जुद का वक्त है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो इस वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं तहज्जुद की, या नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर लेट जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और उसके बाद फिर जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अज़ान दिया करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते और अज़ान का जवाब देते. और सबसे पहले जिस चीज़ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लेते वो होती थी मिसवाक. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने बिस्तर के साथ ही रख कर के सोते थे, और उसको तैयार करके रखते थे कि सुबह उठते ही सबसे पहले मिसवाक करते. और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दिन का अपने आगाज़ करते, वज़ू करते, और उसके बाद 2 नफिल या 2 सुन्नतें जो 2 रकातें जो हैं वो पढ़ के नमाज का इंतज़ार करते कि जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर के बताते कि अस्सलातु या रसूल अल्लाह, यानी कि अब नमाज का वक्त हो गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते. मस्जिद नबवी के 3 हिस्से थे बेसिकली. मस्जिद नबवी में अगर हम इमेजिन करें तो देयर वर 3 पार्ट्स. एक हिस्सा वो था जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्राइवेट हिस्सा था, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों के घर थे, छोटे छोटे अपार्टमेंट समझ लें घर थे. और उसके साथ ही एक वो मेन हिस्सा था जहाँ मस्जिद में नमाज हुआ करती थी. और उसके बाद एक और 3rd हिस्सा था, एक कोर्ट यार्ड समझ लें, या एक हिस्सा जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोग बाहर से मिलने के लिए आया करते थे वो आते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे वहाँ मिलते थे, क्योंकि उनमें कभी कभी नॉन मुस्लिम्स भी होते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात कराते थे. लेकिन घर से निकलते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत माइंडफुल होते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर पाँव निकालते हुए सीधा पाँव निकालते, और घर से बाहर निकलते हुए भी दुआ पढ़ते. और इसी तरीके से जब मस्जिद में दाखिल होते तो भी अपने सीधे पाँव को अंदर रखते और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ते, और उसके बाद मस्जिद में दाखिल होते. तो ही वॉज़ वेरी माइंडफुल, ही वॉज़ वेरी कॉन्शियस. उसके बाद नमाज़ पढ़ाते. फजर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर ज़िक्र, सुबह की तस्बीहात, अस्कार, ये सब करते. और उसके बाद फिर जो पीछे सहाबा बैठे होते उनकी तरफ मुंह रुख करके बैठ जाते, और फिर उनसे बातें करते, उनको कुछ अल्लाह का ज़िक्र भी करके बताते, और उनसे पूछते कि क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा. अगर कोई बताता कि हाँ आज मैंने ख्वाब देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते बताओ, और फिर वो उसकी ताबीर भी बताते. और अपने ख्वाब भी लोगों के साथ, अपने सहाबा के साथ बयान करते. और अगर कोई ऐसा किसी का इशू होता तो उसको भी बात होती, कोई अल्लाह का ज़िक्र, कोई स्पेशल बात होती तो वो भी करते. उसके बाद जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज तुलू होता तो 2 रकात पढ़ के और फिर अपने घर तशरीफ़ ले जाते. अब घर आते तो घर में हर वक्त मौजूद नहीं होता था खाने पीने का सामान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन घर में आते हुए भी अगेन हम देखते हैं कि सबसे पहले मिसवाक करते, और उसके बाद सबको अस्सलामु अलैकुम सलाम करते. और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि घर में कुछ खाने को है, अगर खाना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते, और अगर नहीं होता तो फरमाते कि आज मेरा रोज़ा है.
उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं घर के कामों में, सारे कामों में हिस्सा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से जूते भी जो अपने मेंड कर लेते थे, कपड़े भी सी लेते थे, यानी कि नीडल वर्क भी कर लेते थे। अब बच्चों में ज़्यादातर बॉयज़ को देखें ना, तो बॉयज़ बिल्कुल ऐसे काम नहीं करना, तो कहते हैं गर्ल्स के काम है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा भी गूंथते थे, जूते भी मेंड करते थे, स्टिचिंग भी करते थे, और इस तरह के सारे काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक़ से और बराबर होकर करते थे घर वालों के साथ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब हेल्प करने के बाद वापस मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले जाते, फिर 2 नफिल पढ़ते और मस्जिद में बैठते। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऑफिशियल आवर्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि अब जो भी डेलीगेशंस हैं, जो भी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आना चाहते, वो मस्जिद नबवी में आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मसाइल सुनते, मेहमान आते तो उनको ग्रीट करते, अगर कोई खाने पीने का सामान होता तो सब मिल के खाते। और थोड़ा सा खाना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास बरकत थी कि थोड़ा सा खाना भी पूरे तमाम लोगों के लिए काफ़ी हो जाता, चाहे वो कितने ही होते। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त में, ये 9 to समझ लें बिफ़ोर ज़ोहर हम टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की इयादत भी करने जाते। अगर कोई किसी का इंतकाल हुआ तो उसके रिश्तेदारों से उनकी दिलजोई करने भी जाते, और अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर भी उस वक्त तशरीफ़ ले जाते और अपने नवासों हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से खेलते। तो ये वो टाइम, इस वक्त अल्लाह ने इतनी बरकत दी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ काम करने के बाद ज़ोहर से पहले अपने घर तशरीफ़ ले जाते और अज़ान के साथ फिर नमाज की तैयारी करके वापस मस्जिद आते, जमात से नमाज़ कराते, और ज़ोहर की नमाज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते, और बल्कि घर आके 2 रकात पढ़ के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बाज़ार की तरफ रुख करते। और बाज़ार क्यों जाते होंगे? क्या रोज़ शॉपिंग करनी होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नहीं, बल्कि बाज़ार वो इसलिए जाते थे क्योंकि देखें कि लोग अपने नाप तोल में कमी तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई चीज़ कुछ दिखा रहा है और बेच गलत रहा हो। और फिर दूसरे लोग भी उनसे मिलते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बेतहाशा सलाम करते थे, यानी कि सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते थे। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाते, अगर कुछ खाने को होता तो खाते, और उसके बाद कैलूला करते। कैलूला क्या है? कैलूला है आफ्टरनून सिएस्टा, या एक छोटी सी नैप। छोटी सी नैप का मतलब है 15 मिनट्स या 30 मिनट्स की नैप, कोई बहुत लंबी नैप नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे तो लेट ही गए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते, और उसके बाद असर की नमाज़ का वक्त होता। असर की नमाज़ के वक्त पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के वज़ू करके नमाज़ की तैयारी करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वज़ू से पहले मिसवाक होती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने जाते। असर की नमाज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैमिली टाइम होता था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रिलैक्स्ड होकर के अपनी तमाम अज़वाज से मिलते थे, तमाम बीवियों से और बच्चों से मिलते थे और बातें करते थे, और बहुत ही रिलैक्स माहौल में ये सारा काम होता था अनटिल मगरिब के वक्त। मगरिब की अज़ान होते ही हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अजनबी हो जाते थे। जैसे ही अज़ान होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उठ जाते जैसे वो हमें जानते ही नहीं हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज़ पढ़ाते, और मगरिब की नमाज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको पता होता था कि लोग इस वक्त खाने की उसकी तैयारी में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लंबा नहीं पढ़ाते थे ताकि लोग जाएं और अपने खाने की तैयारी करें और खाना खाएं। और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद सिर्फ वेंसडेज़ ऐसे दिन होते थे, बुध का दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के लिए स्पेशल किया हुआ था। उस दिन ख़वातीन अपने तमाम इश्यूज़ के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठती थीं और उनसे जो भी मसाइल होते थे उनसे सवाल किया करती थी। तो इसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ख़याल रखा था कि ख़वातीन को भी टाइम दिया जाए। और उसके बाद इशा की अज़ान हो जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेन मस्जिद में चले जाते, और इशा की नमाज़ पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बात करना ना कहीं और जाना आना पसंद नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोई ज़रूरी फैमिली बात होगी तो वो करते थे। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सोने की बेड टाइम की तैयारी करते, क्योंकि उनको सुबह सवेरे, बल्कि सुबह नहीं रात में ही तहज्जुद के लिए उठना होता था। और तहज्जुद का टाइम जो है वो बहुत इन्जॉय करते थे। इट वॉज़ हिज़ मी टाइम। हम इसको इस तरह समझें कि वो उनका सेल्फ़ लव या सेल्फ़ उसका टाइम होता था कि वो उसके अंदर अपने आप को बहुत स्ट्रेंथन करते थे और तहज्जुद की तैयारी करते थे। और रात को किस तरह सोते थे? रात को सोने से पहले जनाब अपने कपड़े चेंज करते थे कि नमाज से कपड़े अलग रखने। फिर सेकेंडली वो अपना बिस्तर झाड़ा करते थे। बिस्तर कैसा था उनका? अभी हमने पिक्चर में भी देखा कि बिस्तर जो है वो एक एनिमल स्किन का बिस्तर होता था, और उसके अंदर सॉफ्टनेस करने के लिए सिर्फ खजूर के पत्ते भरे होते थे, जिस पर लेटने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे निशान भी पड़ जाते थे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने लिए ज़्यादा नरम चीज़ें नहीं पसंद फरमाई। आपने कहा कि ये मेरे उसका हक़ नहीं है। और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हाथ की तरफ अपना सीधे गाल के नीचे सीधा हाथ रख के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी करवट पे ही
अल्लाह का ज़िक्र करते हुए और तस्बीहात करते हुए सोते थे। थैंक यू सो मच समरीन। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। सबरीन ने इस वक्त हमें एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाई थी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक ज़िंदगी का पूरा जो दिन उन्होंने जिस तरह गुजारते थे। अब हम बात कर रहे हैं, सबरीन बहुत सारी खूबसूरत किताबें लेकर आई हैं हमारे लिए। जी, क्योंकि जब बात होती है कि जी क्या करा जाए, कैसे करा जाए, तो सारी बात घूम के फिर आती है इन्फॉर्मेशन पे। बिल्कुल। और फिर लोग कहते हैं ये कहाँ मिलेगा, हमें अच्छी सी बुक्स नहीं मिलती। तो देयर आर नो इश्यूज़। बुक्स के लिए हमने इस दफ़ा हमारे साथ tadabburbooks.com वालों ने कोलैबोरेट किया है और उन्होंने हमें बहुत ही कलरफुल बच्चों की बुक्स भेजी हैं। आप ऑनलाइन भी उनकी बुक्स देख सकते हैं। और इनसे बुक्स से ये होता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बच्चों को बेस्ट तरीके से बता सकते हैं, उनके हाथों में वो दें। क्योंकि अभी आपने ये भी बताना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था, हाउ वाज हिज अपीयरेंस। अभी आपने ये भी बताना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली कैसी थी। अभी आपने ये भी बताना है कि वो बचपन से लेके बड़े होने तक कितनी उन्होंने मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज़ अपनी लाइफ में फ़ील करी। आज तो हमने एक दिन के बारे में बात की, मगर उनकी पूरी ज़िंदगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अभी हमने बच्चों को बतानी है। तो ये बुक्स सिर्फ़ एक मिसाल हैं आपको देने के लिए कि आप भी इन बुक्स को ख़रीदिए। इससे ज़्यादा बुक्स, देयर इज़ एन ओशन ऑफ बुक्स, देयर इज़ एन ओशन ऑफ नॉलेज। इतना है कि आप पढ़ा के और पढ़ के थक जाएं। और बड़े अपने लिए बुक्स पढ़ें ताकि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। ज़बरदस्त एक बुक मुझे नज़र आ रही है दूर से, माई प्रॉफिट मोहम्मद माई हीरो। जी बिल्कुल। ये किताब जो है, इसके ऊपर ज़रा सबरीन हाथ दिखाएं ताकि हम इसके ऊपर फोकस करें। ये किताब जो है क्या ज़बरदस्त किताब लग रही है। बहुत ज़बरदस्त बुक्स हैं सारी, और मोस्टली मैंने इनकी काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई हैं, काफ़ी मेरी अपनी पर्सनल कॉपीज़ भी हैं। और आज वो हमें मौका भी दे रहे हैं कि हम अपने व्यूअर्स को भी इसमें से कुछ गिफ्ट्स के तौर पर दें। ओह वाह, तो हमारे पास गिफ्ट हैम्पर भी है अपने व्यूअर्स के लिए। जी बिल्कुल, खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर है जो कि हमें tadabburbooks.com की जानिब से आया है। हमारे पास 2 हैम्पर्स हैं। हम सवाल क्या पूछेंगे, हम आप पे छोड़ते हैं सबरीन। बिल्कुल, सवाल हमने यही सोचे थे कि ऐसे सवाल हों जिन्होंने गौर से सुना है ना आज स्टोरी को, हाँ। वो सवाल के जवाब फ़ौरन निकालेंगे। ज़बरदस्त, ठीक है। तो वो क्या ऐसी चीज़ थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में जो ज़्यादातर दिन का हिस्सा उनके पास रहती थी, एक फ़िज़िकल चीज़ जो वो आप अपने पास हर वक्त रखते थे, इवन रात को सोते हुए भी अपने पास रखते थे। मुझे इस सवाल का जवाब आता बताना नहीं है, बताना मगर मैं नहीं बताऊंगी। मुझे इस सवाल का जवाब आता है, और जिन जिन लोगों ने इस सवाल का जवाब सवाल सुन लिया है, और अगर आप अपने घर पे ये ज़बरदस्त किस्म का हैम्पर लेकर आना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी रीच कर सकते हैं, फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। ये क्लिप जो है आज के शो की, अभी हम लोग जल्द ही इसको बल्कि इनफैक्ट अपने फेसबुक पेज पे भी डाल देंगे, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और हम आपको बताएंगे कि कुरानदाजी करेंगे कि आज का विनर जो है। एक क्वेश्चन और भी है क्योंकि 2 हैम्पर्स हैं। दूसरा सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से दिन ख़वातीन से बात किया करते थे, कौन से दिन लेडीज़ के इश्यूज देखा करते थे? ये सवाल का जवाब भी मुझे आता है। दोनों सवाल के जवाब आते हैं। आई एम श्योर कि मेरे अलावा और भी सब लोग जो जिन्होंने देखा होगा वो जवाब देंगे। हम अभी इस वक्त, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने अभी अपनी लाइन फ़ोन कॉल वाली इसलिए नहीं खोली है, उसकी वजह ये है कि हम लोग बेसिकली इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। बट येस, यू आर आज के पूरे दिन अगर आप हमें सोशल मीडिया पे इन 2 सवालात के जवाबात देंगे तो फेसबुक पे या आप हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर आपको ज़रूर ये ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर जो है ये मिल जाएगा। हम अनाउंसमेंट इसकी कल कर देंगे, हम आपको कल बता देंगे। और भी बहुत से आइडियाज़ हैं बुक्स के अलावा भी, जैसे हम बात कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में इन्हेंस करने के लिए। यू कैन ऑलवेज टेल देम अबाउट हाउ ही यूज्ड टू लव किड्स। वो बच्चों से कैसे खेलते थे, वो रेसेस लगवाते थे, वो बच्चों के सामने दोनों अपने हाथ फैला के खड़े होते थे और कहते थे जो पहले दौड़ता हुआ आएगा और मेरा हाथ छुएगा मैं उसको गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट क्या होता था? खजूरें होती थी, कोई उस वक्त की कैंडी होती थी, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारा प्यार करते थे उन बच्चों को, ये गिफ्ट्स होते थे उनके। कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती थी, बट द किड्स यूज्ड टू लव इट। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वाइफ के साथ, आयशा के साथ भी रेसेस लगाई।
एंड ही यूज़ टू लव स्विमिंग, और रेसलिंग भी करते थे अपने सहाबा के साथ। तो ये सारी चीज़ें बताएं ताकि उनको ये एस्पेक्ट मिले कि खाली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ही नहीं पढ़ते थे। यस एब्सोल्युटली। ही हैड अ फुल टाइम मैनेजमेंट ऑफ 3 पार्ट्स, नमाज, मतलब इबादत, देन पब्लिक अफेयर्स, लोगों के साथ डील करना, बीइंग अ प्रॉफिट, बीइंग अ रूलर, एंड देन थर्डली उनकी फैमिली लाइफ, जिसमें वो he was a kid with the kids, he was a passionate, a loving husband with the wives, he was a loving father for his family, his kids, his daughter। तो ये चीज़ें हैं जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको बतानी है ताकि वो उससे अपने आप को कनेक्ट करें कि दिस इज़ माई सुपर हीरो। और मुझे आज की जो आपने स्टोरी सुनाई है, जस्ट वांट टू क्विकली टेल एवरीवन, मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट था जो कि मैं सारी की सारी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि वो आते थे और वो अपने घर में हर रोज़ रूटीन के तौर पे हेल्प कराते थे सबके साथ। वो अपने काम खुद करते थे, सुई सिलाई से लेके आटा पीसने से लेके, गंदम को पीसने से लेके आटा गूंदने तक, कुकिंग के अंदर, किचन के अंदर, बाकी सब जो घर के हाउस होल्ड चोर्स होते हैं वो करते थे और उसके अंदर वो कोई शर्म महसूस नहीं करते थे। आई थिंक उनके पास खिदमतगार थे, हज़रत बिलाल हबशी हर वक्त तैयार थे, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु 10 साल तक रहे मगर फिर भी वो अपने सब काम खुद करते थे। थैंक यू सो मच समरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। जाने से पहले दोबारा से इस ज़बरदस्त किस्म के गिफ्ट हैम्पर के दोनों सवाल रिपीट कर दें ताकि हम ब्रेक पे निकल सकें। पहला सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ऐसी क्या चीज़ हर वक्त रहती थी दिन के ज़्यादातर हिस्से में जिसको वो रात को अपने साथ लेकर भी सोते थे, और सेकेंड चीज़ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सा दिन था जो आप सबने ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए मखसूस किया था कि वो उस दिन आकर के अपने इश्यूज़ पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच समरीन, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। tadabburbooks.com को भी हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया कि हमारे व्यूअर्स के लिए उन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म का ये गिफ्ट हैम्पर भिजवाया है। इसी के साथ नाजरीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं। मुझे बिल के पिछली दफ़ा बहुत खुशी महसूस हुई थी, आई एम श्योर आप लोगों को भी होगी। साइमा कलीम खान मौजूद हैं यहाँ पे, रिलीजियस काउंसलर भी हैं, होस्ट भी हैं, नात ख्वाह भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप साइमा? अल्हम्दुलिल्लाह गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दिन की हम सारा दिन ही बात कर रहे हैं, आपके लिहाज से आज के दिन की क्या फजीलत है, इसके ऊपर आप कुछ रोशनी दें। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत महफिल आपने सजाई, बहुत अच्छी बज़्म है। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, रबीउल नूर शरीफ की बात, तो उसमें उरूज ऐसा महसूस होता है कि हर घर में अल्लाह तबारक व तआला नूर की बारिशें बरसाता है। कोई है जो इसको लूट सके, कोई है जो इसको कहते हैं ना कि रियलाइज़ करना अपने आप को कि इस महीने में बहुत ही खूबसूरत महीना है, रहमतों का महीना है, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन की आमद का महीना कि हम सबको इंतज़ार होता है। और इसकी फ़जीलत की क्या बात है कि जितना भी दुरूद पाक अपने घर में पढ़ सकते हैं, जमा करने की ज़रूरत नहीं कि आप बहुत सारे लोगों को जमा कर रहे हैं, ख़ुद भी बैठ सकते हैं, अपने बच्चों को बिठाएं, उनको बताएं कि किस तरीके से आज हम जो रबीउल नूर शरीफ मना रहे हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, कि हमारे लिए कितनी आसानियाँ लेकर आए, कितनी नमाज़ें थी, कितनी नमाज़ें करवा दी। यानी हम सब के लिए खास कहते हैं ना कि कुछ पॉइंट्स अपने घर में बनाएं ताकि बच्चों को आप एक तरीके से अपनी ही महफिल के अंदर बिठा के, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि कॉन्वर्सेशनल हो। साइमा, मुझे ये बताएं कि आपके घर में आज का दिन के लिए क्या क्या एहतमाम होता है, किस तरह आप लोग सेलिब्रेट? बहुत खूबसूरत सवाल, और मैं चाहती थी कि ये सवाल हो क्योंकि ये बचपन का ही एक सिलसिला है ना। जब आप अपने घरों में देखते हैं ना उरूज के सेलिब्रेशन हो रही है तो पता चल जाता है किस बात की सेलिब्रेशन है। यानी घर को पूरे चिरागों से और लाइटिंग से जो है मेरी वालदा सजाती थी, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करें। और जब आपके घर के जो बड़े होते हैं ना वो आपको सिखाते हैं, वही चीज़ फिर आपकी चल रही होती है एक नस्ली तौर पर अगर देखा जाए कि सिलसिला। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह होता है कि माशाल्लाह फातिहा ख्वानी होती है और एक तरीके से सबको बुलाया जाता है, महफिल मिलाद का एक सिलसिला होता है। और बाकायदा अब सबको पता है कि 12 रबीउल नूर शरीफ को साइमा के घर में महफिल होगी, क्योंकि मेरी वालदा ही मुझे बताती थी कि पैदाइश जो है मेरी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से 12 रबीउल अव्वल ही है। तो फिर सना ख्वान रसूल भी, तो वो ख़ास रबीउल अव्वल वाले दिन जो है हमारे यहाँ बड़ा एहतमाम होता था। ज़बरदस्त हो रहा है। उसके अंदर बच्चे, आज रबीउल अव्वल तो 12 रबीउल अव्वल है, तो एक तरीके से हैप्पी बर्थडे टू यू एज़ वेल। मुझे बताएं कि
बच्चों को आप किस तरह इन्वॉल्व करती हैं? बच्चों को इस तरह, सबसे पहले तो उनकी जो एक अपीयरेंस होती है ना, जैसे कहते हैं कि आपको पता चले कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। तो वो मेरा जो बेटा है मोहम्मद हुसैन, उनकी बाकायदा एक पूरी ड्रेसिंग होती है, सर पे टोपी और शलवार कमीज़, प्रॉपर तरीके से उनको ड्रेसअप करके बिठाते हैं, फिर वो पढ़ते हैं हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। यानी एक सिलसिला जो वो सुनते हैं ना कि बच्चे, तो वही चीज़ फिर आपको पढ़ते हैं। फिर उससे छोटी हानिया है, तो दोनों जो छोटे हैं मेरे, वो बाकायदा प्रॉपर होते हैं, सबसे फ्रंट पे बैठते हैं, यानी सबसे फ्रंट पे उनको बिठाया जाता है। जितने भी फैमिलीज के बच्चे होते हैं, आपको कितना अच्छा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता है। वो यकीन जाना है कि मुझे वो अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब मेरी वालदा मुझे बिठाती थी कि सबसे फ्रंट पे बैठना जाके। वरना आजकल मैं देखती हूँ, मैं बल्कि आपके ही प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूँगी सबके लिए, ओवरऑल जो हमें देख रहे हैं माशाल्लाह से, कि अपने घरों में जब तक आप तरबियत नहीं देंगे, किसी को नहीं पता चलेगा बच्चों को कि एक्चुअली क्या दिन है, बिल्कुल क्या सेलिब्रेशन है। क्योंकि हम और चीज़ें तो बच्चों को बता रहे हैं, जी हाँ, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, उनके बारे में उनके लिए वक्त निकालें। आप उनके लिए वक्त निकालेंगे, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। बिल्कुल। मेरी बेटी को मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी को ना अक्टूबर के महीने में बचपन से हैलोवीन, एक बेकार सा अंग्रेज़ों का वो है फेस्टिवल, बट मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो इस साल मैंने उसको बोला, मैंने कहा ज़रूर हम हैलोवीन सेलिब्रेट कर लेंगे, मगर इस साल आप क्योंकि ये 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, तो इस साल पहले आप पार्टी प्लान करें, आप ऑर्गेनाइज करें फॉर, एंड शी इज़ ओल्ड इनफ, वो कर सकती है, कि आप इसकी ऑर्गेनाइजेशन करें कि ट्यूसडे को हमारे घर पे क्या होगा, उसके बाद हम हैलोवीन की भी उसी तरह बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं ये होता है कि पेरेंट्स मना कर देते हैं, ये ना करो, वो ना करो। आई थिंक वो भी एक वो एक्सट्रीम तरीका हो जाता है, फिर उससे कुछ अलग तो बच्चों को कहते हैं ना, उन्हीं के हिसाब से उनको समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। कोई इतनी बड़ा कोई मसला या जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा एक लॉजिकल अगर पॉइंट हम देखें, तो हम बहुत प्यार से भी, क्योंकि हमारे हुजूर की तालीमात क्या हैं, प्यार से, मोहब्बत से अपना कर लेना। एब्सोल्युटली। और क्योंकि आज सलीना की शाम को हम लोग, मैं भी घर जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि सलीना ने क्या ऑर्गेनाइजेशन करी है। तो बट प्लीज़ सबसे पहले अब हम, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आज आप हमें क्या सुना रही हैं। आज बहुत ही खूबसूरत कलाम है, आमद का सिलसिला है जी। तो ये मेरी वो नात है, मेरी वालदा फरमाइश में मुझसे सुनती थी। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आज के दिन 12 रबीउल नूर शरीफ के दिन हम इसी नात से आगाज़ करें। बिल्कुल। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर साइमा कलीम खान बैठी हुई हैं। बात हो रही है ईद मिलादुन नबी की। आज का जो दिन है बहुत एक मुबारक दिन है। साइमा, आज आपके घर पे कोई स्पेशल चीज़ बनती है खाने पीने के मुतल्लिक, क्या होता है? बाकायदा पूरा मैं एहतमाम करती हूँ। मैंने जैसा आपको बताया था कि स्पेशल जो कहते हैं ना कि एक लंगर का इंतज़ाम होता है। ज़बरदस्त। और फैमिली में सबको पता है कि साइमा ने पूरा महीना महफिल पढ़नी है हर जगह जाके, पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह जहाँ मेरा इन्विटेशन होता है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल नूर शरीफ को किसी का इन्विटेशन में नहीं लेती। आपके घर पे होती है। वो सबको पता है शुरू से ही ना, माशाल्लाह इतने साल हो गए, तो मैं खुद देखती आ रही हूँ। तो ये एक सिलसिला पता है क्या होता है, ये एक होता है कि आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ को बताया जाए ना, वो प्रॉपर तरीके से फिर आपको निशानदही हो जाती है कि एग्जैक्टली ये इसी चीज़ का, जैसे हमारा पता है कि हमें 12 रबीउल नूर शरीफ किस तरीके से सेलिब्रेट करनी है। अगर मैं अपने घर की बात करती हूँ तो हमारी फैमिली में मेजॉरिटी सबके बाकायदा डेज़ बने होते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को 13
को इसके घर में है, 14 को इसके घर में है, बाकायदा पूरे, क्योंकि बहन भाइयों का सिलसिला है माशाल्लाह, तो सब ने एक सेलिब्रेशन रखी होती है और बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हमारे बच्चा एहतमाम में लगा होता है। ज़बरदस्त। किसी की ड्यूटी है कि फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, किसी की ड्यूटी है कि वो सलाम होता है तो वो इत्र डालना है, तो वो एक तो अभी आप जब यहाँ से जाएंगी तो आपके घर पे आपको क्या क्या करना है? मुझे तो बस स्टेज पे बैठ जाना है। अच्छा, बाकी सबकी आपने ड्यूटी लगा कर आई हैं। एग्जैक्टली, उस दिन मैं अपने घर की मैं खुद मेहमान हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। और मुझे बताएं कि क्या क्या बनता है, क्या क्या पकवान बनते हैं, कुछ स्पेशल आप लोग बनाते हैं? स्पेसिफिक बिल्कुल बिरयानी तो मस्ट है, आपको पता है। हाँ, बिरयानी हो गई और मुतंजन होता है, और जिसमें कलरफुल जो है वो रसगुल्ले और गुलाब जामुन इस तरह की अशरफियाँ जो होती हैं, तो वो बच्चों के लिए भी ज़रा थोड़ा कलरफुल। उसमें शुरू से हमने अपनी फैमिली में देखा कि इस पे जर्दा और इस तरह की चीज़ों पे अम्मी फातिहा करवाती थी। अच्छा। और फिर मिठाई का इंतज़ाम होता है कि वो बाकायदा सबको सलाम के बाद मिठाई तकसीम की जाती है। मतलब एक खूबसूरत सा दिल में, मैं आपको एक बात बताऊं बल्कि उरूज के, आपको दिल में एक इत्मीनान सा महसूस होता है कि आपने पूरे साल जो आप अर्न कर रहे होते हैं या आप सब कुछ, आपका एक सिलसिला होता है कि आपने क्या करना है, इस महीने में ख़ास ये होता है कि आपने अपनी ज़ात से, अपने माल से जो भी खर्च करते हैं वो एक दिल की खुशी के लिए करता है। हाँ। कि अल्लाह की राह में मैंने किया है, मैंने अपने प्यारों को जमा किया, क्या पता किसी एक ही अदा को वो पसंद कर ले और पूरी महफिल अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ज़बरदस्त। वाकई में महफिल के बारे में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने जिक्र किया कि आपके घर पे आज महफिल होगी, तो बच्चे जो हैं, आपने बोला कि आपकी बेटी भी और आपका बेटा भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? अभी आपने बताया अपने बेटे के बारे में, और क्या पढ़ते हैं? इतनी खूबसूरत लगती है ना ये नात, क्योंकि मेरी जब रिकॉर्डिंग्स थी तो मैं बड़ी घर में प्रैक्टिस कर रही थी, और जब मेरी प्रैक्टिस होती है तो सारे बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बस चले हमें भी मौका मिल गया पढ़ने का ना। हाँ। तो वो दोनों बैठ जाते हैं माशाल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह ना, तो वो बड़े मज़े से हुसैन और हानिया दोनों मिलके पढ़ रहे होते हैं। उनके साथ साथ फिर उनके कज़न्स और सब, मेरी जिठानी और फिर सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे झूम झूम के इतना पढ़ते हैं ना, तो उनको देख के इतना प्यार आ रहा होता है, मतलब अच्छा लग रहा होता है, खूबसूरती कि चलें घर की तरबियत ऐसी है कि चले बच्चों में ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिस होना शुरू हो गई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और साइमा, और आप हमेशा बहुत खुशी होती है आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर आप कोई छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ फिर उसके बाद मैं आपसे नाच। बिल्कुल, मेरा मैसेज यही है सबके लिए ओवरऑल कि आप अपने घरों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का एहतमाम करें और फातिहा ख़्वानी करें, क्योंकि अपने माल से खर्च करना ये सोच के कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इससे दुगना अता फरमा देता है। उसकी वजह ये, जब आप अल्लाह की राह में करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर नज़र करम अता फरमाता है। जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हमारे पास भी टाइम ख़त्म हो चुका है। जाते वक्त मैं दोबारा से यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग जो अपना हम लोग रिलीजियस बात जो है वो सारी की सारी उसको महदूद कर देते हैं साल के कुछ चंद दिनों के लिए। आई थिंक नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आई फील कि अभी बहुत सारे ज़ुनैरा आई थी, साइमा आई हैं, समरीन आई, सब लोगों ने तकरीबन एक ही बात सब लोग करके यही गए और पहले भी कर चुके हैं कि कोशिश करें कि रबीउल अव्वल के महीने में, आई रियली लाइक व्हाट ज़ुनैरा सेड, कि दो अपने कोई भी दो गुनाह, हम सबको पता है, मुझे पता है मैंने क्या गलत चीज़ें करती हूँ, आई एम श्योर आपको भी पता होगा, तो दो गुनाह कट करें और हमारे जो प्यारे रसूल हैं उनकी दो कोई भी अच्छी हैबिट्स उनको अपना के देखें, एंड लेट्स सी मे बी एट द एंड ऑफ रबीउल अव्वल वील बी बेटर ह्यूमंस एंड मे बी वी कैन डू दिस एवरी मंथ, एंड एक सिलसिला हम लोग इस तरह जारी रख सकते हैं। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। एंजॉय योर सेल्फ टुडे। दोबारा से आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हम सबकी जानिब से। जी, लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है,
चर्चा कल भी था और आज भी है, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबदे ख़ज़रा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे ख़ज़रा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी